दोस्तों नमस्कार। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जो हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बना रहे थे। आज हम उसी क्रम में जो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उन्हीं को हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। इसके बारे में पहचान और नियम हम सब बता चुके हैं। आज थोड़ा सा हम पिछले क्लास की रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, पहचान सबसे पहले थोड़ा सा हम बता रहे हैं। पहचान हिंदी के जिन वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, तो हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, वह मेरी सहायता नहीं करता है। दूसरा वाक्य है, वह शाम को नहीं खेलते हैं। इस प्रकार के वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, खेलता है, पीता है, जाता है आदि शब्द रहेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए, ये हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार बनेंगे। तो ही, सी, ईट तथा एक वचन संज्ञाकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जिन वाक्य में नहीं होगा उस वाक्य में नहीं नॉट के खातिर हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, नंबर 2 देख लिए, आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञाकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब संज्ञाकर्ता पिछले क्लासों में कई बार बताया जा चुका है। आप लोग पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं अगर समझ में ना आए। सूत्र देखिए, सूत्र है कर्ता धन डज नॉट / डू नॉट धन क्रिया प्लस कर्म। इस प्रकार से सूत्र में हम इसे रखेंगे। ठीक है, तो पहला वाक्य देखिए, वह मेरी सहायता नहीं करता है। वह मेरी सहायता नहीं करता है। तो हम सबसे पहले वह के इंग्लिश लिखेंगे। वह के इंग्लिश होता है ही, और मेरी की होगा मेरी सहायता, माई, और सहायता का होगा हेल्प, HELP, हेल्प। और नहीं के लिए हम कर्ता के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अब कर्ता के अनुसार सूत्र के अनुसार सूत्र ये लिखा रखा है सामने। ठीक है, सूत्र यह लिखा है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो हम कर्ता पे लिख रहे हैं ही, ही। ठीक, ही के बाद क्या लिखना है, ही के बाद हमको लिखना है कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट। अब देखिए, यहाँ कर्ता ही है, ही एक वचन में आता है, ही एक वचन में आता है, वो है ये। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, डज नॉट। तो ही डज नॉट, DOES, डज नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, इसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया। तो क्रिया क्या है, सहायता करता। तो सहायता करना की इंग्लिश क्या होगी, हेल्प, HELP, हेल्प। ठीक है, ही डज नॉट हेल्प। अब किसकी सहायता, मेरी। तो देखिए, मेरी, मी, मैं या मेरी के लिए मी होता है, YAM, मी। तो हेल्प मी, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ही डज नॉट हेल्प मी, ही मीन्स वाह, और मेरी क्या होगा, मी, और सहायता का होगा हेल्प, और नहीं के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही डज नॉट हेल्प, ही डज नॉट हेल्प, ही मीन्स वाह, डज नॉट मिस नहीं करता है, हेल्प मीन्स सहायता, और मी मीन्स मेरी, वह मेरी सहायता नहीं करता है। ठीक है, अब अगला वाक्य देख लीजिए, वह शाम को नहीं खेलते हैं। वह शाम को नहीं खेलते हैं। तो देखिए, वह की इंग्लिश होगा दे, और शाम की इंग्लिश होगा इवनिंग, और नहीं के लिए हम कर्ता के अनुसार नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट। अब खेलने की होगा प्ले। तो सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार सूत्र यह रखा है, हम क्या लिखेंगे, कर्ता होगा दे, THEY, दे। ठीक, दे के बाद हम क्या लिखेंगे, डू नॉट या डज नॉट या डू नॉट। और हमें कर्ता के साथ हमारा क्या आएगा, ये देखिए,
दे के साथ है बहुवचन संज्ञा करता हो तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दे हो या बहुवचन संज्ञा करता हो तो डू नॉट का प्रयोग होगा। तो दे डू नॉट, ठीक, दे डू नॉट। अब क्या लिखना है, वह नहीं, वह नहीं तो क्या नहीं करते हैं, क्या कर, क्रिया क्या है, खेलते हैं, प्ले, PLAY, ठीक है। दे डू नॉट प्ले, वह नहीं खेलते हैं, ठीक। अब क्या है, कर्म के रूप में हमको बचा है शाम को, तो टू इवनिंग, टू EBENING, ठीक है, टू इवनिंग, EBENING, टू इवनिंग। दे डू नॉट प्ले, वह नहीं खेलते हैं, टू इवनिंग मीन्स शाम को, शाम को नहीं खेलते हैं। अगला वाक्य देख लीजिए। देखिए अगला वाक्य है, मैं शाम को इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे, मैं की इंग्लिश आई, ये लिखा है। आई के साथ क्या प्रयोग होगा, डू नॉट का प्रयोग होगा। तो आई डू नॉट, ठीक है। और उसके बाद अब क्या लिखेंगे, क्रिया, कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद क्रिया। तो क्रिया क्या है, पढ़ता, तो रीड, READ, रीड, ठीक है। आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ता हूँ, इस पुस्तक को, दिस बुक, THIS, दिस, BOO के बुक, दिस बुक। आई डू नॉट रीड दिस बुक, मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, ठीक। ये भी वाक्य हो गया। अब कौन सा वाक्य बचा है, चौथा वाक्य, मेरा भाई तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, मेरा भाई तुम्हारे साथ नहीं खेलता है। तो मेरा भाई क्या होगा, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। अब नहीं खेलता है, नहीं है, तो माई ब्रदर एक वचन है, तो डज नॉट का प्रयोग होगा, DOES, डज नॉट, माई ब्रदर डज नॉट। अब इसके बाद क्रिया आएगी, क्रिया क्या है, खेलता, प्ले, PLAY, प्ले। अब क्या है, तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे के लिए योर होगा और साथ के लिए विथ होगा, विथ योर, विथ, तुम्हारे साथ, विथ योर या विथ यू, ठीक है। विथ में साथ, यू मिस तुम या तुम्हारे, विथ यू शुद्ध बैठता है सही से, WITH, विथ यू, YOU, और फिर फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। मेरा भाई तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, माई ब्रदर, मेरा भाई, डज नॉट प्ले, नहीं खेलता है, विथ यू, विथ में साथ, यू मिस तुम या तुम्हारे। अब अगला वाक्य देख लीजिए। अगला, वह बच्चा दूध नहीं पीता है, वह बच्चा दूध नहीं पीता है, तो हम सूत्र के अनुसार लिखेंगे, कर्ता, फिर डज नॉट या डू नॉट, फिर क्रिया, उसके बाद कर्म लिखेंगे, एक एक करके सब लिखते चलेंगे सीरियल से। तो दैट बॉय, THAT, दैट, BOY, दैट बॉय, वह बच्चा। अब वह बच्चा एक वचन है, तो इसके लिए डज नॉट का प्रयोग होगा, DOES, डज नॉट, ठीक है। दैट बॉय, वह बच्चा, डज नॉट मीन्स नहीं। हाँ देखिए, वह बच्चा है, वह लड़का नहीं है, वह लड़का होगा तब ये होता बॉय, तो चाइल्ड होगा, चाइल्ड होगा यहाँ पे, सॉरी, CHILD, चाइल्ड। दैट चाइल्ड, वह बच्चा, डज नॉट मीन्स नहीं, नहीं हो गया। और क्या है, क्रिया क्या है, पीता, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक,
ड्रिंक। और क्या नहीं पीता है, दूध, द मिल्क, द MILK मिल्क। ठीक है, दैट चाइल्ड वह बच्चा, डज नॉट ड्रिंक नहीं पीता है, द मिल्क मीन्स दूध, वह बच्चा दूध नहीं पीता है। छठा वाक्य देख लीजिए, मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए सबसे पहले मोहन, देखिए मोहन स्कूल, स्कूल में का की मात्रा छोटा था तो हमने लगा दिया है, मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, हो गया कर्ता। कर्ता के बाद हमको क्या प्रयोग करना है, कर्ता के बाद डज नॉट या डू नॉट, तो मोहन है एक वचन तो हम प्रयोग करेंगे डज नॉट, DOES, डज नॉट, मोहन डज नॉट। और क्रिया क्या है, जाता, जाता का होगा गो, मोहन डज नॉट गो, मोहन नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता है, टू स्कूल, टू SCHOOL स्कूल, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं जाता है। अब अगला वाक्य देखिए, 6 वाक्य हो गए। अब अगला वाक्य है 11वां वाक्य है, मेरी बहन गाना नहीं गाती है। तो माई सिस्टर, देखिए मेरी बहन गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो मेरी बहन की इंग्लिश होगा माई सिस्टर, SISTER। और गाना का होगा SONG, सॉन्ग। और नहीं के लिए इसमें प्रयोग होगा डज नॉट, डज नॉट। और गाती के लिए होगा SING, सिंग। ठीक, देखिए जहाँ ऊपर थोड़ा सा स्पेस रहता है वहाँ हम ऊपर एक एक मीनिंग लिख देते हैं, अगर ब्लैक बोर्ड होता तो सभी की मीनिंग लिख देते हैं। तो माई सिस्टर हम कर्ता के अनुसार, ये देखिए कर्ता लिखा रखा है, कर्ता फिर डज नॉट या डू नॉट, क्रिया फिर कर्म। तो कर्ता सबसे पहले क्या होगा, मेरी बहन, तो माई सिस्टर, माई SISTER, माई सिस्टर। उसके बाद हमको डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग कर, तो इसमें डज नॉट आता है, तो DOES, डज नॉट। डज नॉट के बाद क्या आएगा, डज नॉट के बाद क्रिया आएगा, तो क्रिया क्या है, सिंग, गाती, SING, सिंग। तो क्या गाती है, गाना, सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, फिर फुल स्टॉप। माई सिस्टर डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मेरी बहन गाना नहीं गाती है। अगला वाक्य देख लीजिए, अगला वाक्य है माली फूल नहीं तोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम माली का इंग्लिश लिखेंगे, कर्ता। ठीक है माली की इंग्लिश होगी गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। उसके बाद माली एक वचन है तो इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, जिस प्रकार से ये सूत्र बता रहा है। ठीक, तो DOES, डज, और NOT, नॉट मीन्स नहीं। ठीक है, गार्डनर डज नॉट प्लक, PLUCK, प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ता है। तो क्या तोड़ता है, गार्डनर डज नॉट प्लक, माली नहीं तोड़ता है, क्या नहीं तोड़ता है, फूल। फूल की इंग्लिश होगी फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। गार्डनर डज नॉट प्लक, माली नहीं तोड़ता है फूल। गार्डनर डज नॉट प्लक फ्लावर्स, माली फूल नहीं तोड़ता है। अगला वाक्य देख लीजिए, 9वां वाक्य है, वह अपना पाठ नहीं याद करती है। तो देखिए याद करती है वाक्य है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए वाक्य की इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं ये। ठीक है, सी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे SCHEC, सी के साथ है नॉट का, हमको डज नॉट का प्रयोग करना है, DOES, डज नॉट, सी डज नॉट। अब क्या हम करना है, सी करता हो गया, डज नॉट हो गया, अब हमको लिखना क्रिया, तो क्रिया क्या है, याद करती। तो याद करने के लिए लर्न, LEARN, लर्न,
लर्न मिस हो गया, याद करती। सी डज नॉट लर्न, वह नहीं याद करती है। क्या नहीं याद करती है? अपना पाठ। अब देखिए सी के साथ है अपना की अंग्रेजी होगा हर, यार हर लेसन LE। देखिए ही के साथ है हिज लगता है अपना के अंग्रेजी, सी के साथ है हर लगता है LESSON, फिर फुल स्टॉप। सी डज नॉट लर्न, वह नहीं याद करती है हर लेसन, अपना पाठ, वह अपना पाठ नहीं याद करती है। अगला वाक्य देख लीजिए, वह लड़की गुड़ियों से नहीं खेलती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, कर्ता लिखेंगे वह लड़की, दैट गर्ल THAT दैट गर्ल GIRL दैट गर्ल, वह लड़की। वह लड़की के साथ है देखिए दैट गर्ल एक वचन है, अगर गर्ल में यस होता तो लड़कियां होती या लड़कियों होती तो क्या प्रयोग होता? तब प्रयोग होता बहुवचन यानी डू नॉट, इसलिए इसमें डज नॉट का प्रयोग होगा DOES डज नॉट, दैट गर्ल डज नॉट। ठीक है। अब क्रिया क्या है? खेलती, खेलती की इंग्लिश होगा प्ले PLAY प्ले। दैट गर्ल डज नॉट प्ले, वह लड़की नहीं खेलती है। तो क्या है? गुड़ियों से, गुड़ियों से विथ THITWITH विथ मिस हो गया से, और देखिए विथ मिस होता है साथ, यहाँ पे फ्राम आएगा FROM फ्राम मिस से, और फ्राम के बाद क्या होगा? डॉल, यहाँ नीचे लिख रहे हैं DOLL डॉल, और यस डॉल। ठीक है। दैट गर्ल वह लड़की, डज नॉट प्ले नहीं खेलती है, फ्राम मिस होता है से, और डॉल मिस होता है गुड़िया, और गुड़ियों है तो इसलिए इसमें यस लग गया। चलो अगला वाक्य है 11वां वाक्य है, वह स्कूल नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह स्कूल नहीं जाते हैं। तो दे THEY दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होगा? डू नॉट का प्रयोग होगा। तो दे डू नॉट। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? क्रिया होगा दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, वह नहीं जाते हैं। तो कहाँ नहीं जाते? स्कूल, टू स्कूल, SCHOOL, दे डू नॉट गो, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाते हैं। अगला देख लीजिए 12वां वाक्य, वह किसी को, अगला वाक्य है 12वां वाक्य, वह किसी को धोखा नहीं देता है। तो ही मिस वह, और ही है एक वचन तो क्या लगेगा? डज नॉट DOES डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। धोखा देने की इंग्लिश क्या है? डिसाइप्स, DECEI डिसाइप्स, ही डज नॉट डिसाइप्स, वह धोखा नहीं देता है। तो किसको नहीं देता है? किसी को। anyone मीन्स किसी को, anyone मीन्स किसी को या प्रत्येक को। ही डज नॉट डिसाइप्स एनीवन, वह किसी को धोखा नहीं देता है। अगला वाक्य देखिए 13वां, वह किसान खेत नहीं जोतता है। वह किसान दैट फार्मर THT दैट फार्मर FARMER फार्मर, दैट फार्मर वह किसान एक वचन है तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा? डज नॉट DOES डज नॉट, दैट फार्मर डज नॉट, वह किसान नहीं। जोतना की इंग्लिश क्या होगी? प्लाउ, PLOUGH।
दैट फार्मर वह किसान डज नॉट मिस नहीं प्लाउट मिस जोतता है, वह किसान नहीं जोतता है। तो अब कर्म के रूप में क्या बचा है? खेत, फील्ड, FIELD फील्ड, फुल स्टॉप। वह किसान दैट फार्मर डज नॉट मिस नहीं, प्लाउथ मिस होता है जोतता, प्लाउथ मिस होता है जोतता, द फील्ड मिस होता है खेत या फील्ड। ठीक है, दैट फार्मर डज नॉट प्लाउड फील्ड, वह किसान खेत नहीं जोतता है। देखिए 13वां वाक है। 14वां वाक देख लीजिए। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वह के इंग्लिश होगा ही। अब देखिए कभी नहीं अगर मिले तो क्या होगा, प्रयोग होगा उसके साथ वो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। कभी अगर मिल जाए, कभी नहीं तो नेवर, NEVER नेवर। ही नेवर मीन्स वह कभी नहीं। टेल ये लाई, TELL टेल ये लाई, LIE लाई, फिर फुल स्टॉप रहेगा। ही नेवर टेल ये लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता है। देखिए वह इस मकान में नहीं रहता है, पहचान देखिए रहता है, ता है आ गया, इसमें भी ता है आ गया। ठीक है, तो वह के लिए हम प्रयोग करेंगे ही मीन्स वह है, पुरुष के लिए है, पुरुष लिंग के लिए है, महिला लिंग के लिए नहीं है, स्त्री लिंग के लिए नहीं है। तो ही मीन्स वह वह। और देखिए नहीं है तो क्या प्रयोग होगा? डज नॉट, DOES डज नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट। अब क्या होगा? रहना क्रिया लिव, LIVE लिव, लिव मीन्स रहना। ही डज नॉट लिव, वह नहीं रहता है। कहाँ नहीं रहता है? इस मकान में। दैट दिस हाउस, THI दिस हाउस, HOUSE हाउस। देखिए 15 वाक हो गए। हम एक बार सभी वाक को दोहरा रहे हैं, नियम दोहरा रहे हैं, वाक्य को दोहरा रहे हैं। देखिए इनकी पहचान है। जिन वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, तो हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नियम है, यदि कर्ता एक वचन हो, ही सी इट हो तो डज नॉट का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता ही सी इट हो तथा एक वचन संज्ञा करता हो तो डज नॉट का प्रयोग होगा, करते हैं। और यदि कर्ता I be you दे तथा बहुवचन संज्ञा करता हो तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूत्र है कर्ता धन डज नॉट या डू नॉट, फिर क्रिया, फिर कर्म लिखते हैं। इसी प्रकार हमने कितने वाक बनाए हैं? 15 वाक बनाए हैं। वह मेरी सहायता नहीं करता है, तो ही डज नॉट हेल्प मी। दूसरा वाक है वह शाम को नहीं खेलते हैं, वह शाम को नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले टू इवनिंग, वह शाम को नहीं खेलते हैं। तीसरा वाक है मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, I do not read, मैं नहीं पढ़ता हूँ दिस बुक, इस पुस्तक को। चौथा वाक है मेरा भाई तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, तो माई ब्रादर मेरा भाई डज नॉट प्ले नहीं खेलता है विथ यू तुम्हारे साथ, विथ में साथ, यू मिस तुम या तुम्हारे। देखिए वह बच्चा दूध नहीं पीता है, दैट चाइल्ड वह बच्चा डज नॉट ड्रिंक, दैट चाइल्ड वह बच्चा डज नॉट ड्रिंक नहीं पीता है, द मिल्क मीन्स दूध, वह बच्चा दूध नहीं पीता है। मोहन स्कूल नहीं जाता है, छठा वाक है मोहन डज नॉट गो, मोहन नहीं जाता है टू स्कूल में, नहीं स्कूल को मीन्स स्कूल को, मोहन स्कूल को नहीं जाता है। 7वां वाक देख लीजिए। मेरी बहन गाना नहीं गाती है, माई सिस्टर डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, माई सिस्टर डज नॉट सिंग सॉन्ग। माई सिस्टर मेरी बहन डज नॉट मिस नहीं, सिंग मिस गाती है, मेरी बहन नहीं गाती है, सॉन्ग मिस गाना, मेरी बहन गाना नहीं गाती है। माली फूल नहीं तोड़ता है। 8वां वाक गार्डनर डज नॉट प्लक फ्लावर्स, माली फूल नहीं तोड़ता है, गार्डन मिस माली, डज नॉट प्लक मिस नहीं तोड़ता है, फ्लावर मिस फूल, माली फूल नहीं तोड़ता है। 9वां वाक है
वह अपना पाठ नहीं याद करती है। देखिए स्त्रीलिंग है इस वाक, तो इसलिए वहाँ पे वह की इंग्लिश के लिए सी का प्रयोग हुआ है। सी डज नॉट लर्न, वह नहीं याद करती है। LEARN लर्न, लर्न मिस होता है याद करना, हर मिस होता है अपना लेसन मिस होता है पाठ, वह अपना पाठ नहीं याद करती है। LEARN देखिए 10वां वाक्य, वह लड़की गुड़ियों से नहीं खेलती है। तो वह लड़की के लिए हम प्रयोग करेंगे दैट गर्ल, दैट मीन्स वह, गर्ल मीन्स लड़की, वह लड़की संकेत भाषा है, संकेत के लिए प्रयोग किया गया है और लड़की एक वचन है, इसलिए डज नॉट प्ले, दैट गर्ल डज नॉट प्ले, वह लड़की नहीं खेलती है। और फ्राम मिस से, डॉल मिस गुड़िया, डॉल्स फ्राम डॉल्स, वह लड़की गुड़िया से नहीं खेलती है। वह स्कूल नहीं जाते हैं, दे मिस वह और स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाते हैं। वह किसी को धोखा नहीं देता है, 12वां वाक्य है। ही डज नॉट डिसाइस एनीवन, वह किसी को धोखा नहीं देता है। 13वां वाक्य है, वह किसान खेत नहीं जोतता है। दैट फार्मर डज नॉट प्लाउ फील्ड, वह किसान खेत नहीं जोतता है। अगला वाक्य 14वां वाक्य देख लीजिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी के लिए नेवर का प्रयोग किया गया है। ही नेवर मीन्स कभी नहीं, वह कभी नहीं। टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। 15वां वाक्य है, वह इस मकान में नहीं रहता है। ही डज नॉट लिव, वह नहीं रहता है दिस हाउस, इस मकान में। बस आज के लिए इतना ही, आप लोग देखते रहिए, पूरा अभ्यास करते रहिए। और इसके लिए कोई दिक्कत हो तो पिछला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए। आज होगा पार्ट 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 4 होगा, थंबनेल पर लिखा होगा। आप लोग आगे पीछे का वीडियो को देख लीजिए, जो पुराना वीडियो पड़ा है, और न समझ में आए हमारे नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप करें या कमेंट में टाइप करें, हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।